मैं एक आम लड़का हूं जिसकी आम जिंदगी है। साधारण परिवार में पालन पोषण और नौकरी के लिए भागदौड़। छोटे शहर में रहने वाला हर शख्स इसी का तो सामना करता है। मुश्किल से ही तो ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें घर को चलाया जा सके। बड़े शहर में ठीक ठाक सैलरी भी बड़ी खुशी देती है। एक आस तो होती है कि तरक्की होगी और सपने पूरे कर होंगे। मैं भी काम के लिए बड़े शहर आया हुआ था। 1 साल से मैं अकेला अपार्टमेंट में रह रहा था। काम का बर्डन इतना था कि सारा दिन काम पर निकल जाता था। रात को 8 बजे तो मैं घर पहुंचता था और खाना बनाकर सो जाता था। 1 साल तक मैं हर रोज एक ही रूटीन फॉलो कर रहा था। आखिर एक सेल्समैन की यही तो लाइफ होती है। ना तो दोस्त बन पाते हैं, ना ही मौज मस्ती हो पाती है। काम पर भी इतना कंपटीशन कि किसी से दोस्ती पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। वही बोरिंग जिंदगी, वही कम सैलरी। लेकिन ये भी बदला। 1 साल बाद मुझे भी नया एरिया मिला जहां से ज्यादा कमीशन मिल सकता था। यही तो मौका था जो मैं चाहता था। एक्स्ट्रा कमीशन से ज्यादा सेविंग तो हो ही सकती थी। इस एरिया को अमीरों का एरिया कहा जाता था। इसका फायदा उठाकर मैं भी ज्यादा मेहनत करने लगा। इस एरिया से जाने के 2 रास्ते थे। पहला भीड़ से लंबा रास्ता और दूसरा सुनसान से छोटा रास्ता। मेरे पास तो हमेशा ही टाइम कम होता था, तो मैं सुनसान रास्ते से ही तो जाता था। इस रास्ते की खास बात थी खंडहर घर और वहां बैठा एक भिखारी। हर रोज सुबह 8 बजे जब मैं वहां से गुजरता तब वो भिखारी वहीं पर बैठा होता। शाम को 7 बजे जब मैं वापस आता तब भी वो वहीं पर बैठा होता। अब यही तो मेरी रूटीन थी, उस खंडहर से हर रोज गुजरना और उस भिखारी को देखना। लेकिन एक बात जो हर रोज मुझे अजीब लगती थी कि आखिर भीड़ वाली जगह ना जाकर वो भिखारी ऐसी सुनसान खंडहर वाली जगह पर क्यों बैठा होता है। यहां से तो शायद ही कोई गुजरता हो। मैं खुद उसे कभी 1 रुपया तक नहीं देकर जाता। वो दुबला पतला कमजोर सा आदमी मांगता भी नहीं था। वो बस मुझे घूरता ही रहता। मैं जब भी उसके पास से गुजरता वो मुझे घूरता रहता। हर रोज बस यही होता। कभी कभी वापस आते वक्त तो मुझे रात के 9 भी बज जाते, लेकिन वो वहीं पर बैठा होता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। वो हर दिन वहीं पर बैठा रहता। उसके चेहरे के बाल तक बहुत बढ़ चुके थे। एक दिन सुबह मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि उससे पूछता चलूं, तो उसके पास से गुजरते वक्त मैंने भी उससे पूछ ही लिया, यहां क्यों बैठे रहते हो? उसका जवाब था, तुम मेरी मदद करोगे? मैं तब तो आगे निकल गया, लेकिन मैं सोच रहा था मेरी खुद की सैलरी कम है, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी। वो रात मैं उसी को सोच रहा था। शायद मैं उसकी कोई मदद कर सकूं। अभी तो मैं खुद परेशान हूं। कभी मेरी किस्मत बदली तो मैं उसकी थोड़ी मदद कर दूंगा। अब तो रात को सपने में भी वो मुझे वहीं बैठा नजर आता था। सपने में भी वो मुझे एक ही बात कहते सुनता कि तुम मेरी मदद करोगे। हर रोज मैं वहीं से गुजरता, लेकिन अब उसकी मदद ना कर पाने के कारण मैं थोड़ा निराश होता जा रहा था। शायद कभी मैं उसकी मदद कर सकूं। शायद भगवान ने मेरी भी सुन ली। ऑफिस मीटिंग में मुझे सरप्राइज मिला। मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। मैं बहुत ज्यादा खुश था। अब सैलरी भी बढ़ेगी और कुछ टाइम खुद को भी दे होगा। ऊपर से बोनस 10,000 रुपए मेरे हाथ में थे। मैं वापस खुशी से आ रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी। वही खंडहर के सामने वो भिखारी बैठा था। मैं इतना खुश था कि मैंने 500 का नोट निकाला और उसके हाथ में पकड़ा दिया। मदद करने की खुशी अलग होती है, लेकिन उस भिखारी ने वो 500 का नोट मेरे हाथ में वापस कर दिया। मैं हैरान था, क्यों उसने ऐसा किया होगा? क्या वो पागल था? मैंने उससे पूछ ही लिया, तो तुम्हें क्या मदद चाहिए? उसका जवाब भी अजीब था। उसने कहा, मेरी जगह पर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा मुझे क्या चाहिए। मैं हैरान था, आखिर उसे क्या चाहिए हो सकता है? पैसे से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? वो मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं भी उसका मन रखना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा
क्या मुझे वहां बैठना चाहिए? कोई है तो नहीं यहां, तो बैठकर जवाब दे ही देता हूं। वैसे भी आज मेरा मन खुश था। वो थोड़ा हिला और मैं वहां बैठ गया। वो उठते ही हंसने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। तब मुझे एहसास हुआ मैं हिल नहीं पा रहा हूं, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। लेकिन आसपास तो कोई नहीं था। आखिर ये क्या था? मैंने उससे आवाज लगाकर पूछा। उसका जवाब भी अजीब था। उसने कहा, ये जगह शापित है और ये खंडहर भी। तुम मेरी जगह आ गए, अब मैं आजाद हूं। वो हंसता हुआ जा रहा था और मैं उसे देखता जा रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। यहां कोई आता जाता भी तो नहीं था। ये क्या मुसीबत थी? मेरे मन में बस यही ख्याल था, कैसे बचूं इससे। तभी मेरे पास से कोई गुजरता दिखा, लेकिन मेरा मुंह भी तो जकड़ गया था। मैं बस उसे घूर ही सका और वो निकल गया। मैं अब जान गया था, इस मुसीबत से बस कोई और ही बचाएगा। मुझे बस इंतजार करना होगा, कोई तो मेरी मदद करेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे?